खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। कुरान सूरे अंबिया आयत नंबर 95-96। हम सीधे साधे इंसानों का जीना हो गया है हराम। फिरका परद मुल्लों के पिल्लों से हो गई है बहुत बड़ी भूल। ओ मेरे बरेलवी देवबंदी के अब्बा, सऊदी परस घमंडी, लाल रुमाल गांड में डाल दूंगा पूरी डंडी अगर हमसे पंगा लोगे तो। मतलब तुम टॉम डिक एंड हैरी। अल्लाह कह रहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों का बिल्कुल भी ना नाम लो। कौन? बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस घमंडी। तुम सारे के सारे सुन्नी नहीं, तुम छुन्नी हो, छुन्नी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? शिया काफिर, ईरान शिया लोग है, शिया काफिर। अबे कोई नई बात बताएगा? हमको इस्लाम कबूल करने से पहले ही पता था शिया काफिर है। और शिया क्यों काफिर है? क्योंकि वो अली से पहले 3 खलीफाओं की इज्जत नहीं करते। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पहले जो 3 बड़े खलीफा है अली से पहले, समझ में आ रहा है? दमादम मस्त कलिंदर, अलीदा 4था नंबर। दमादम मस्त कलिंदर, अलीदा 4था नंबर। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? पहला है अबू बकर सिद्दीक, दूसरा है उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरा है उस्मान गनी रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन। इन तीनों की बेइज्जती करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं शिया हमारे ईरान वाले। ये बात हमको इस्लाम कबूल करने के 20 साल पहले पता थी बे। आज से 20 साल पहले से पता थी कि शिया गुमराह फिरका है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? काय को रो रहा है? हाँ? अच्छा हो गया लगी? अब तुम्हें भी मिर्ची लगेगी। ओ की वफा तुमने मोहम्मद से तो हम तेरे। शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर बोलने से है ना तुम्हारा जो हगा हुआ है छुन्नियों, खास करके लाल रुमाल वाले सऊदी परस घमंडियों, तुमको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। शिया काफिर है ये कोई नई बात है? ये कोई आज की बात है? शिया काफिर है? मतलब एक कमजोर मजलूम इंसान, चारों तरफ शैतान ही शैतान, एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ अमेरिका और इनके कुत्ते तुम्हारे मिडिल ईस्ट के वैलुल लिल अरब, जिनके कतर में, इधर में, उधर में तुम्हारे जो हवाई अड्डे हैं, तुम्हारे हवाई अड्डे से ना आज से नहीं, शैतान की लश्कर आज से नहीं जंग कर रही है। तुम्हारे ही प्लेन, तुम्हारे ही हवाई अड्डे पे प्लेन उतारती है, तेल भरती है तुम्हारा, और तुम्हारे ही शिया मुसलमानों को मारने चली जाती है। तो क्या तुमने कभी शियाओं से नहीं लड़ाई किया? तुम छुन्नियों ने जो आज शियाओं को काफिर बोल रहे हो क्योंकि शियाओं ने बहुत सारे सुन्नियों को मारा, तो तुमने शियाओं को नहीं मारा? अपने गिरेबान में झांक कर पाजा सुरागे जिंदगी। मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अल्लाह उसके रसूल का तो बन। किसने बोला कि शियाओं से मोहब्बत करने का है? हमको शियाओं से मोहब्बत है? कौन बोल रहा है? हम सुन्नी मुसलमानों में से कौन बोल रहा है? यहाँ पर आयतुल्लाह खामेनाई, अली खामेनाई की शहादत के बाद में शिया और सुन्नी मुत्तहिद हो गए, तो सऊदी परस्तों की गांड में है ना पता नहीं कांटा घुस गया है। हाँ, मतलब खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम बेटा,
खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। तुम्हारे मौलाना बन गए हजाम, तुम्हारे मुल्ले के पिल्ले लोग। अभी हमारे यूपी के अंदर एक मुर्तद इंसान को, जो तुम्हारे ही धर्म के अंदर रेडीमेड मुसलमान पैदा हुआ था ना, वो मुर्तद हो गया, इस्लाम से फिर गया। उस मुर्तद इंसान के गले को काटने गए थे, उसकी जान लेने गए थे। क्या हुआ? वो मुर्तद बच गया और जो मारने गया था वो अल्लाह के पास चला गया। क्यों? इसमें किसकी गलती है? मुसलमानों, तुम्हारे ही धर्म के लोग तुम्हारा ही धर्म छोड़ के एक्स मुस्लिम बन जा रहे हैं। किसकी गलती है? अबे तुम्हारे मुल्लों की गलती है। वो जो गला काटने के लिए मुर्तद भाई का, एक्स मुस्लिम भाई का यूपी के अंदर गए थे, उनकी गांड पे गोली मारा है योगी जी ने। अच्छा हो गया, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कौनो बात की। वो क्यों हुआ? ये सब क्यों हो रहा है? हमारे मुसलमान लोग क्यों परेशान हैं? कहाँ से आ रहे हैं ऐसे लोग जो खुद ही इस्लाम के अंदर आते हैं, फिर इस्लाम से निकल जाते हैं, फिर मुर्तद बन के अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? अच्छा, ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, ये तो बहुत पुरानी बात है। अभी तो छोटे छोटे बच्चे लोगों का दांत निकाल के उनके साथ में सेक्स किया जा रहा है। नहीं खुले याजूज माजूज? हराम के पिल्लो, एक सवाल का जवाब दे दो। जितने भी है ना अल्लाह की रस्सी को छोड़ के बैठे छुन्नी, जो शियाओं को काफिर बोल रहे, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी घमंडी, हराम के पिल्लो, एक सवाल का जवाब दो। जब मदीना के अंदर मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब मदीना में आए भी नहीं थे, मक्का के अंदर ही दीन की दावत दे रहे थे, तो उस मदीना के अंदर वो यहूदी लोग मेरे रसूल का इंतजार कर रहे थे और मेरे रसूल से उन्होंने 3 सवाल पूछे थे। वो 3 सवाल कोई आंडू पांडू टॉम डिक एंड हैरी आज का नहीं दे सकता है। वो 3 सवाल कोई रसूल, सच्चा रसूल ही दे सकता है। तो मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में 3 सवाल आया। वो 3 सवालों के जवाब मेरे रसूल ने बताया। वो सूरह कहफ के अंदर है। हराम के पिल्लो, वो यहूदी पूछ रहे थे कि याजूज और माजूज के बारे में क्या जानते हैं? मेरे रसूल याजूज और माजूज के बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि जब याजूज और माजूज खुल जाएंगे तो हम यहूदी है ना, वापस फिलिस्तीन बैतुल मुकद्दस के अंदर हमारा देश बना लेंगे। इजराइल बन चुका है। हराम के पिल्लो, गुड मॉर्निंग। बरेलवी, देवबंदी, सऊदी घमंडी, तुम्हारे फिरका परस्त जमात में से लोग, हाफ नॉलेज लोग इंसानों का कत्ल करने जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर योगी जी को उनके गांड पे गोली मार के हमारे देश के अंदर वातावरण जो खराब कर रहे हैं, वातावरण को बचाने के लिए गांड पे गोली मारना पड़ रहा है। तुम क्यों हो रहा है? दूसरे का वाईफाई है, वाईफाई आएगा तो हम तुमको नॉलेज देंगे। तुम हमको माल दो, हम तुमको ज्ञान देंगे। समझ में आया? मुर्तदो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वो जो एक्स मुस्लिम को मारने का नाम ले रहे हो ना, जो तुम्हारे मुल्ले लोग तुमको एक्स मुस्लिम को कत्ल करने की बात कर रहे हैं ना, तुमको समझा रहे हैं ना, ऐसे मुल्ले लोग को तुम ही कत्ल कर दो बे। क्योंकि ना तुम्हारी शरीयत है, ना तुम्हारा खलीफा है, और तुम एक्स मुस्लिम को कानून हाथ में लोगे, ऐसी गांड पे गोली खाओगे और हमारे मुंह से गाली सुनोगे। समझ में आ रहा है? जितने भी लोग आज ईरान मुसीबत में है, ईरान के लोग मुसीबत में है, जिस तरीके से फिलिस्तीन मुसीबत में था, आज भी मुसीबत में है। वो क्यों है? क्योंकि खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले, तफसीरे हरफ यंसिलून। यंसिलून तुमको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तुम्हारे मुल्लों से हो गई है बहुत बड़ी भूल। ये यंसिलून तुम्हें कुरान में मिलेगा। कुरान सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए मेरे प्यारे नबी, व हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन। वो हरामुन अला करियतिन, करिया में से हराम करके, हलाक करके निकाल दिया था मैंने यहूदियों को। ए नबी, आपके पैदा होने के 500 साल पहले इस्लाम को आके मेरे नबी के हाथों से मुकम्मल होके 1447 साल हुआ है।
और नबी के 500 साल पहले मेरे अल्लाह ने यहूदियों को बैतुल मुकद्दस फिलिस्तीन, वो बैतुल मुकद्दस जो इजराइल है, बनी इजराइल था, वो बनी इजराइल से मेरे अल्लाह ने निकाला उनको हलाक करके। वह हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। समझ में आ रहा है कि नहीं? यंसिलून कहाँ मिलेगा तुमको? किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, हराम के पिल्लो, तुम्हारी कुरान में मिलेगा। और मेरा रसूल क्या फरमा के गया, एक दौर आएगा पब्लिक कुरान पढ़ेगी, मुसलमान कुरान पढ़ेंगे, मगर उनके हलक से नीचे उनके सीने में नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। वो तुम ही हो, बरेलवियों, देवबंदियों, सऊदी घमंडियों। ईरान शिया काफिर है, ये बात तो हमको पता है, तुम उससे भी बड़े मुनाफिक हो, ये बात तुमको पता है? नहीं पता है। चलो अभी हमने बता दिया है, तुमने कुरान को छोड़ दिया है, अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है, टुकड़े टुकड़ों में बट गए हो, इसलिए जलील होगे तुम जलील होने के लिए ही पैदा हुए, क्योंकि तुम कुरान पढ़ते हो, कुरान हलक से नीचे सीने में नहीं उतर रहा तुम्हारे, तुमको कुरान पढ़ने नहीं आता है, और तुम आमीन रफाए दिन पे लड़ते हो। बरेलवी देवबंदी मेड इन इंडिया फिरके से क्या लड़ते हो? हम जैसे रिवर्ट मुस्लिम बाई चॉइस मुस्लिम से लड़के बताओ ना, हम जैसे बाई चॉइस मुस्लिम से लड़के बताओ ना। साला शैतान से दोस्ती करके तुम्हारे पूरे अरब ने रखा है, तुम्हारा सऊदी का मोहम्मद बिन सलमान, तुम्हारा दुबई, तुम्हारा कतर, तुम्हारा सब कुछ शैतान से दोस्ती करके रखा है, उन शैतानों से दोस्ती करके रखा है जिससे अल्लाह ने तुमको दोस्ती करने से मना किया था। वो कौन है जिनसे तुमको दोस्ती करने से मना किया है? वो शिया नहीं है, वो यहूद और नसारा जो आपस में एक दूसरे के दोस्त हो गए। मादर चोदो नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो की जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें तुम्हारे छुन्नी बाबा, टर्की के तैयब उर्दुगान उधर है ना, शैतान से दोस्ती करके रखे। तुम्हारा मोहम्मद बिन सलमान, हराम के पिल्लो, लाल रुमाल मुल्लो, जो शियाओं को काफिर बोल रहे हो, हराम के पिल्लो, तुम मुनाफिक हो। समझ में आ रहा है? अल्लाह ने तुमको कहा था कि उन यहूद और नसारा से दोस्ती नहीं करना, यहूद और नसरानी से दोस्ती नहीं करना जो आपस में एक दूसरे के दोस्त बन जाए। अबे यहूदियों ने नसरानी के रसूल को कत्ल किया है, ईसा अलैहिस्सलाम को, तो यहूद और नसरानी दोस्त कैसे बन सकते? पहले ये सोचो। फिर भी अल्लाह ताला को पता था, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, मैं नहीं हूँ, तुम्हारा मुल्ला नहीं है, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, छुपी हुई बातों के बारे में जानकार राजदार अल्लाह है। समझ में आया? उस अल्लाह ने बताया ना तुमको, जब यहूदी और नसरानी आपस में, जो यहूदी और नसरानी आपस में एक दूसरे से दोस्ती कर लेंगे, वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। हराम के पिल्लो, शियाओं को अपना दुश्मन मानने वालों, शियाओं ने तुम्हारे पर बम नहीं फेंका, इजराइल वालों ने तुम पे बम फेंका, और तुमको अपनी दज्जाली मीडिया से बताया कि ईरान वालों ने सऊदी वालों पे बम फेंका। हराम के पिल्लो, सुधर जाओ, सच बोलो। और सच कहाँ है? सिर्फ कुरान में है। यहाँ वहाँ की वीडियो देख दाख के किसी के ऊपर टिप्पणी करने वालों, अपनी जबान की और दो टांगों के बीच में सामान की हिफाजत करो। अल्लाह के रसूल तुमको गारंटी दे रहे हैं जन्नत की। अपने दो जबड़े के बीच में जबान है, उसकी हिफाजत करो। जो टांगों के बीच में जो सामान है, उसकी हिफाजत करो। ना तुम दो टांगों के बीच में सामान की हिफाजत करते हो और न दो जबड़े के बीच में जबान की हिफाजत करते हो। एले खबी सऊदी परस घमंडियो, शिया काफिर था, काफिर है, काफिर ही रहेगा, वो गुमराह है। समझ में आया? लेकिन अभी मजलूम है। तुमको अल्लाह के रसूल ने मजलूमों के साथ खड़े रहने बोला, ना ही तुम्हारा सरदार ना फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, ना ईरान के साथ खड़ा है। समझ में आया? तुम सब लोगों को आपस में लड़वाने के लिए ये मुल्ले, फिरका परस्त मुल्ले पीछे पड़े हैं। समझ में आ रहा है? तो किसी की गर्दन निकालने से पहले कोई मुल्ला अगर तुमको बोलेगा कि ये गुस्ताख के रसूल है, इसकी गर्दन निकाल लो, तो पहले तुम उसी मुल्ले की निकाल लेना गर्दन। समझ में आया? मेरे देश के अंदर फितने मत फैलाओ, याजूज और माजूज की लश्कर
समझ में आ रहा है? अल्लाह उसके रसूल का नाम लेने से पहले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बनो, सच्चे बनो, अमानतदार बनो, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह से डरने वालों बनो ना यार। अल्लाह से डरते नहीं है तुम लोग। बाप दादा का धर्म तुमको बचाएगा? मैं अपने बाप दादा का धर्म छोड़कर है ना अल्लाह के उसके रसूल की इताअत करने के लिए आया। मैं किसी बरेलवी, देवबंदी और सऊदी परस्त घमंडी का कुत्ता बनने के लिए नहीं आया। हम अल्लाह उसके रसूल के शेर है। हम शेर दहाड़ेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे दहाड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिरका परस्त मुल्लो और तुम्हारे जितने भी है पिल्लो, हमें तो फिरका परस्त मुल्लो ने लूटा बे। यहाँ के गर्दुल्लो में कहाँ दम था? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहूदी वापस इजराइल पहुंच गया है और यहूदी है ना इंतजार कर रहा था याजूज और माजूज का। जब याजूज और माजूज आ जाएंगे तो वो इजराइल में हमको वापस दाखिल कर देंगे। अभी इजराइल बना कि नहीं बना? अभी हराम के पिल्लो ज्ञान की बात सुनो। शैतान इजराइल, शैतानुल कबीर इजराइल ने अमेरिका को खरीद लिया है, ब्लैकमेल करके, पैसा देके। पूरी दुनिया के अंदर एक दौर आएगा कि पूरी दुनिया सूद के अंदर डूब जाएगी, सूदी निजाम में डूब जाएगी। और कोई अगर ये कहेगा कि मैं नहीं लेता हूं, तो यकीन मानो वो सूद के गुबार से नहीं बच पाएगा। आज पूरी दुनिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम, हर एक इंसान, तुम साले नाम निहाद मुसलमान, फिरका परस्त मुल्लों के पिल्लो, तुम सबका बैंक अकाउंट। अल्लाह ने क्या बोला कुरान के अंदर? सबसे आखिर में जिसने सूद लिया या दिया उसने अल्लाह उसके रसूल से जंग किया। तो तुम साले सूद से बचते नहीं हो और शियाओं को काफिर बोलने के लिए पहले बिल में से बाहर निकलते हो। फिलिस्तीन की जब बर्बादी चलती है तो कौन से भोसड़े में घुस जाते हो? कौन सी अम्मा के भोसड़े में घुस जाते हो? अब शिया मुसीबत में है, ईरान मुसीबत में है, तो बोलो तो अच्छी बात बोलो लाल रुमाल वालों, ने तो तुम्हारी इज्जत को छीन लूंगा मैं। समझ में आ रहा है? जितने भी है हीरा गोल्ड के भड़वे लोग, हलाल तिजारत बोल के हमें लूटने वाले, सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन काश्मीर लंगड़ा, और फिर वो क्या बोलते अकील जड्डा खड्डा, कहाँ है तुम्हारी नोएरा डायन? हम रमजान के अंदर हमारे पास में अफ्तारी करने के पैसे नहीं है, हलाल तिजारत बोल के हमको सूदी तिजारत के अंदर मुलविस कर दिया। अब बिल में से बाहर निकल गए ईरान शिया काफिर बोलने के लिए कि बच्चे, हम लोग बच्चे, हमको सिखाएगा तुम लोग इस्लाम सिखाओगे? हराम के पिल्लो, लानत हो उन यहूदो नसारा पे जिन्होंने अपने आलिमों को रब बनाया। वैसे ही लानत हो बरेलवी, देवबंदी और सऊदी घमंडियों पे जिन्होंने अपने आलिमों को रब बना लिया। वो जो बोलेगे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, हलाल जिसको हलाल बोल दिया हलाल मान लेने का, जिसको हराम बोले हराम मान लेने का, कुरान नहीं पढ़ने का, कुरान नहीं खोल के पढ़ने का। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। तुम कुरान को छोड़ चुके हो बेटा, इसलिए अल्लाह की रस्सी को छोड़ के टुकड़े टुकड़े गैंग बन गए हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर ये जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर दिया है अल्लाह ने। मारा ना गांड पे योगी जी ने गोली, और मारो योगी जी, शाबाश। इन फिरका परस्तों को निकाल दो, भेज दो पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीम। समझ में आ रहा है? तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। शिया सुन्नी वहाबियों, लौट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ। ठीक है, बोला जो सच तो वहाबी बना दिया मुझे, और अपने ही मुसलमान भाइयों से फिरका परस्त मुल्लों ने जुदा कर दिया मुझे। तो मुसलमानों, अगर तुम अपनी जान से भी ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हो तो फिरका परस्ती में कभी नहीं जाना, अल्लाह उसके रसूल के पास लौट आना। जिस तरीके से मैं अपने बाप दादा का धर्म छोड़कर आया हूँ अल्लाह उसके रसूल की दीन की तरफ, हाजा मिन फजल रब्बी। वो जिसे मोहब्बत करता है, वो जिससे मोहब्बत करता है उसको दुनिया में कामयाब होने नहीं देता, उसको दीन के अंदर इल्म देकर उसको कामयाब करता है। और सबसे बड़ी कामयाबी वही है जो जहन्नम की आग से बच के जन्नत में चले जाए, सबसे बड़ी कामयाबी यही है। तो शिया काफिर सुन्नी बिद्दती है तो वहाबी तू क्या है? तू शैतान का पुजारी है।
वो ईरान वालों ने शैतान का मूर्ति जलाया तो ईरान वालों को गुस्सा आया, तो इजराइल वालों को गुस्सा आया, अरे हमारा शैतान जला दिया। तो इजराइल वालों ने अमेरिका को छू मोती, डोनाल्ड ट्रम्प छू। तो डोनाल्ड ट्रम्प बोला अरे मैं तो साला इलेक्शन जीता था, वॉर नहीं लड़ेंगे ये बोलकर अभी मेरे से वॉर लड़वा रहे। तो उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को हजम कर लिया, वहां का ऑयल हजम कर लिया रे। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके जबरदस्ती वहां का ऑयल उसने अपने अमेरिका के लिए रखा है, और फिर उसके बाद में ईरान पे अटैक करके पूरी दुनिया का ऑयल निस्तो नाबूद कर दिया है। हराम के पिल्लो, एक दौर आएगा अरब की जमीन सोना उगल देगी, उगल देगी, उगल देगी। जब अरब की जमीन सोना उगल देगी तो मोहम्मद बिन सलमान जैसे हरामखोर लोग राजा बन के बैठ जाएंगे, जबकि इस्लाम के अंदर ये बादशाहत हराम है, फिर भी ये बादशाह बन के बैठ जाएंगे। कैसे बैठ गए रे? वो जमीन अरब की वो सोना उगली ना, ब्लैक गोल्ड, मालूम नहीं? पूरी दुनिया उसी से चलती है। हवा का ट्रांसपोर्ट और रोडवेज का ट्रांसपोर्टेशन सब बंद होने वाला। 20 दिन रुक जाओ, तुम्हारी गांड की चर्बी सब निकल जाएगी। फिरका परस्त मुल्लों के पिल्लो, तुम्हारी गांड की चर्बी सब निकल जाएगी। इसीलिए तो आया है हमारा मोदी जी और योगी जी। तुम अगर अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दोगे तो कौमें तुम पर टूट पड़ेगी, जिस तरीके से भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। ठीक है, तुम अगर अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दोगे तो कौमें इस तरीके से टूट पड़ेगी तुम पर, जिस तरीके से भूखे खाने पर टूटते हैं, जिस तरह तुम भूखड़ लोग अफ्तारी पे टूटोगे, उसी तरीके से कौमें तुम पर टूटेगी। और तुम यहाँ वहाँ दर बदर की ठोकरें खाते खाते अल्लाह 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 से मदद मांगोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद भी नहीं करेगा। समझ में आया? फिरका परस्तों, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे। आसान नहीं है बिटाना, बेटा हमारे साथ में बैठ जाना आसान नहीं है डिबेट करने के लिए। प्यारे आजा, कोई आ रहा है, बरेलवी देवबंदी नहीं चलेगा, मेड इन इंडिया फिरका नहीं चलेगा, मैं उसके साथ में बैठूंगा नहीं डिबेट करने के लिए। कोई लाल रुमाल वाला आ रहा है क्या? अल्लाह उसके रसूल का वफादार, बाकी सब गद्दार, आओ ना, सामने आओ। नहीं आओगे? ठीक है, हम ही आ जाएंगे। तो कैसा है दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर एक वक्त आएगा अरब की जमीन सोना उगल देगी। वो सोना क्या है? ऑयल। उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। आज के दौर में, आज के दुनिया के पढ़े लिखे लोग उसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो चुका है, चाइना का तेल बंद, इंडिया का तेल बंद, पूरे एशिया का तेल बंद। लेकिन अमेरिका ने अपने तेल को चालू रखने के लिए, अपने काम धंधे को चालू रखने के लिए वेनेजुएला को पहले अटैक किया। तो फिर उसने ईरान पे अटैक क्यों किया? क्यों किया? अबे इजराइल में यहूदी लोग दाखिल हो चुके हैं याजूज और माजूज की मदद से, जो तुम्हारे लाल रुमाल वाले मुल्ले नहीं बताएंगे तुमको। तुमने आग बंद करके रब बना लिया है इन सब को। बना लो, बना लो, बना लो। मेरा बाप भी एक ही है और मेरा रब भी एक ही है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। मेरा रब है ना, मेरे अर्श पे बैठा है, मस्त सब देख रहा है। उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं, उसने कुरान तुम्हारे लिए भेज दिया है। ठीक है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अब इसके अंदर कुछ ज्यादा करना नहीं, कुछ निकालना नहीं। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा करोगे तो बिद्दत हो जाएगी, इसमें से कुछ कम करोगे तो खयानत हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने भी हैं मेरे लाल रुमाल वाले एले खाबी चौडी पलाच, तुम तोइत पलाश हो। बेटा सोशल मीडिया पे आओगे डिबेट करने के लिए? ये यहूदी जो पूरी दुनिया के अंदर दर बदर की ठोकरें खा रहा था, इनको याजूज माजूज ने अंदर डाल दिया, इजराइल बना दिया है। अब ग्रेटर इजराइल बनाने का है, लिहाजा ईरान को नक्शे से मिटना पड़ेगा। और मेरे उस्ताद ने इसीलिए ये शायरी कहा था, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मन को ताल्लुक नहीं पैमाने से। अबे इस्लाम नहीं मिटेगा ईरान के मिट जाने से। मुसलमानों, तुम मिटने वाले हो और तुम खसारा उठाने वाले हो, तुम घाटे वाले हो, तुम आग में जाने वाले हो, तुम मुनाफिक साले। तुमने शैतान से दोस्ती करके रखा है और ईरान कमजोर को गाली देना अपना पेशा बना रखा है।
कमजोरों को गाली देना तुमने अपना पेशा बना रखा है और ताकतवरों के सामने झुक कर टोपू कबूल करो। अच्छा, कहाँ है सऊदी परस? कोई आएगा, कोई कुछ टप आएगा, कोई कमेंट करेगा? तुम्हारा बाप बोल रहा हूं मैं, समझ में आया? तुमने अपने आलिमों को रब बनाया ना, तो तुम्हारा बाप, दूसरा बाप मैं ही छू। अगर तुमने अपने आलिमों को रब बनाया तो तुम्हारा बाप हूं मैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, तो ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए ईरान निस्तो नाबूद होने वाला है, सफाई हस्ती से मिटने वाला है। ज्योग्राफिकल मैप के ऊपर ईरान नजर नहीं आने वाला है, ये पहले ही बता दे रहा हूं मैं। जिस तरीके से पहले मैंने कोरोना वायरस में चिल्लाया था तो मेरा चैनल उड़ा दिए, 2 लाख सब्सक्राइबर्स का चैनल शहीद हो गया। मैंने तुम फिरका पर मुल्लो के पिल्लो तुम्हारे लिए शहीद किया। हमको काफिर बोल रहे थे ना, देखो आज वक्त बता रहा है, और वक्त कौन है? अल्लाह है। तो वक्त को गाली नहीं देने का। वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात व तवास्सौ बिल हक़ व तवास्सौ बिस सब्र। तो क्या है, सारे के सारे लोग घाटे में हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाया। किस पे लाया? बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी मुल्लों पे लाया। अबे इससे अच्छा तू नहीं आता तो बेहतर था। मुल्लों पर ईमान नहीं लाने का है। मुल्लों की बात सुनोगे तो इसी तरीके से योगी जी तुम्हारी गांड पे गोली मारेगा, क्योंकि तुम सारे फिरका परस्त मुल्लों के पिल्ले, हाफ नॉलेज। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा नॉलेज है, हाफ नॉलेज। ठीक है, तुमको दुश्मनी करने की जरूरत नहीं। तो जितने भी मेरे देश के अंदर इंसान रहते हैं ना, माई सेल्फ राकेश एक्स धोबी, इल्म के मैदान में लाजवाब कर देंगे, सामने आएगा जो भी। ठीक है, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले बनो इंसान। इंसान मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की तरह इंसान बनो, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लो। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।